योकोसो होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क का एपिसोड 2। अगर अब तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो जाके मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो और बिना किसी नौटंकी के डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट होते ही में दिखाया जाता है कि टेनगन उन सबको बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी, जहाँ पर मैं एक भगवान हूँ और तुम तीनों कूड़ा। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक कुत्ते में बदल जाओ तो तुम्हें कुत्ते में बदलना पड़ेगा, और तुमसे कहूँ बंदर बन जाओ तो तुम्हें बंदर बनना पड़ेगा। और उन तीनों को टेनगन की हर बात माननी पड़ेगी। जहाँ पर तानजीरो टेनगन से काफी अच्छा सवाल पूछता है कि तुम स्पेशली किस टाइप के गॉड हो, और दूसरी तरफ जेनित्सु टेनगन पे भरोसा नहीं कर पा रहा होता है। और टेनगन तानजीरो को कहता है कि तुमने काफी अच्छा सवाल पूछा, तुम पे पोटेंशियल है। और ये बात सुन के जेनित्सु कहता है ये तो काफी बेकार सवाल था, और इस बात में किस बात का पोटेंशियल है। जहाँ पर टेनगन बताता है कि वो गॉड है फेस्टिवल्स का और फ्लैशीनेस का, जहाँ पर दूसरी तरफ जेनित्सु मनी मन कह रहा होता है पागलपन का देवता लग रहा है। जहाँ पर दूसरी तरफ इनोस्के भी ये सब सुन के कहता है मैं भी किंग ऑफ माउंटेन हूँ और आपसे मिलकर अच्छा लगा गॉड ऑफ फेस्टिवल्स। जहाँ पर टेनगन ये सुन के इनोस्के को क्रीपी कहने लग जाता है, और दूसरी तरफ जेनित्सु मनी मन चिल्ला रहा होता है कि तुम दोनों एक जैसे ही हो। जहाँ पर इन्हीं सब बातों के बाद वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए निकल जाते हैं, और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो चारों एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके हैं। जहाँ पर टेनगन उन तीनों को मना करता है कि बग्गी से नीचे ना उतरना। ये सुनते ही इनोस्के और जेनित्सु बग्गी से कूद जाते हैं, और उनके पीछे तानजीरो भी कूद जाता है। जहाँ पर ये देख के टेनगन गुस्सा हो जाता है, और दूसरी तरफ इनोस्के इतनी भीड़ देख के उन पर अटैक कर देता है। जहाँ पर दूसरी तरफ जेनित्सु को एक गलत ही जगह पहुंच जाता है, और टेनगन टपली मार के उसे वापस ले आता है। जहाँ पर फिर टेनगन इन तीनों को बताने लग जाता है कि ये शहर दिन में सोता है और रात को जगमगाने लग जाता है, और ये परफेक्ट प्लेस है डीमंस के रहने के लिए। और यहाँ पर जितनी भी वुमेन्स उन्हें दिख रही हैं वो सारी गरीबी और उधार की वजह से है। जहाँ पर उनके काम की वजह से उन्हें खाना, रहने को जगह और कपड़े मिल जाते हैं। और इनके इस काम में भी रैंक्स होती है, जिसमें अगर ये हाई रैंक को अचीव कर लिए तो इन्हें कोई रिच इंसान खरीद सकता है। और इनके हाईएस्ट रैंक ओइरन होती है, जहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, और इन्हें हर ट्रेडिशन आर्ट में मास्टरी होती है। जहाँ पर फिर टेनगन उन तीनों को एक जगह पे ले जाता है और उनसे कहता है तुम्हें मेरी वाइफ को ढूंढना है और मैं तब तक डीमंस का पता लगाऊंगा। जहाँ पर ये सुन के जेनित्सु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जेनित्सु को लग रहा होता है टेनगन जैसे इंसान की तो वाइफ हो ही नहीं सकती। जहाँ पर फिर टेनगन बताता है कि उसकी वाइफ डीमंस का पता लगा रही थी और एक दिन अचानक से लेटर्स आना बंद हो गए। जहाँ पर फिर टेनगन बताता है कि उसकी 3 वाइफ्स हैं, और ये सुन के जेनित्सु और पागल हो जाता है कि उसे क्या जरूरत है 3 वाइफ्स की। और ये सुन के टेनगन उसे घुसा मार के सुला देता है। जहाँ पर फिर टेनगन बताता है कि उसकी 3 वाइफ्स एक निंजास हैं, और टेनगन ने उन तीनों को अलग अलग घर में भेजा था डीमंस का पता लगाने के लिए, पर अब वो तीनों ही गायब है। जहाँ पर ये सुन के इनोस्के कहता है तीनों टपक गई क्या, और ये सुन के टेनगन इसे भी घुसा मार के सुला देता है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों का रूप बदल चुका है, और टेनगन खुद निकला है उन तीनों को बेचने के लिए। जहाँ पर जेनित्सु और इनोस्के को कोई भी नहीं ले रहा था, और तानजीरो को लास्ट वाले घर में ले लिया था। जहाँ पर थोड़ी देर बाद इनोस्के को भी ओगीमोटो हाउस से एक लेडी खरीद लेती है, और अब एंड में सिर्फ जेनित्सु ही बचता है। जहाँ पर दूसरी तरफ जो लेडी इनोस्के को लेके गई होती है वो उसका मेकअप उतारती है और कहती है कितनी सुंदर लड़की है, जहाँ पर उसे नहीं पता होता कि ये एक लड़का है, वो एक लड़की नहीं है। जहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेनित्सु को भी किसी ने खरीद लिया है, और वो सब कहते हैं कि ये देखने में जरूर सुंदर ना हो पर इस आमिसन काफी अच्छा बजाती है, यानी जो सितार बजा रहा होता है उसी की बात कर रहे होते हैं वो। जहाँ पर टेनगन जेनित्सु को यहाँ ये कह के बेच के जाता है कि इससे टॉयलेट हर चीज साफ करवा सकते हैं आप लोग, और इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है जेनित्सु और कहता है मैं नंबर 1 ओरायन बन के दिखाऊंगी यहाँ की। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि तानजीरो से काफी ज्यादा काम कराया जा रहा है, और एकदम से सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, और हमें दिखाया जाता है कि 2 लड़कियां बात कर रही हैं कि क्यूगोकू हाउस की मैडम खिड़की से गिर के मर गई हैं, और वो कहती है कि यहाँ से काफी ज्यादा लड़कियां आशिनुके करके यहाँ से जा रही हैं। जहाँ पर तानजीरो पूछता है ये आशिनुके क्या होता है, जहाँ पर फिर वो तानजीरो को बताती है कि आशिनुके का मतलब होता है बिना पैसे चुकाए यहाँ से चला जाना, और अगर पकड़े गए तो बहुत बुरा होता है। और वो बताते हैं कि यहाँ से एक सुमा ओइरन नाम की एक लड़की भी भाग चुकी है। जहाँ पर तानजीरो समझ जाता है कि सुमा वही है उजुई की वाइफ, और इन्हीं सब बातों के बाद यहाँ की करंट ओइरन यहाँ पर आ जाती है। जहाँ पर फिर तानजीरो उनसे सुमा के बारे में पूछता है, पर वो उसे नहीं बताना चाहती, तो फिर तानजीरो उनसे झूठ बोलता है कि सुमा उसकी बड़ी बहन है। और ये बताते हुए तानजीरो को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि वो नॉर्मल फेस नहीं बना पाता झूठ बोलते हुए। जहाँ पर वो उनसे कहता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है कि वो यहाँ से भाग जाए, वो मुझे काफी ज्यादा लेटर्स लिखती थी। जहाँ पर वो ओइरन कहती है कि मुझे भी नहीं लगता कि वो ऐसे भाग सकती है, पर मुझे उसकी डायरी मिली थी जहाँ पर वो लिखा था कि किसी के साथ वो भाग रही है। जहाँ पर तानजीरो समझ जाता है कि उसे डीमन ने गायब करा है, और वो यही सोच रहा होता है कि यहाँ पर कितना आसान है एक डीमन को किसी को गायब करना, और लोग सोचेंगे कि वो किसी के साथ भाग गए। जहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टेनगन काफी ज्यादा चिंता में है कि ये लोग इतनी आसानी से गायब कैसे हो गए, और अगर इन सब के पीछे एक अपर मून डीमन हुआ तो ये फाइट सच में काफी ज्यादा फ्लैशी होगी, जिसमें उनकी डेथ भी हो सकती है। जहाँ पर दूसरी तरफ इनोस्के को भी टेनगन की वाइफ का पता लग जाता है कि वो बीमार है, पर इनोस्के को शक हो जाता है कि अगर वो बीमार होती पर वो लेटर तो लिख ही सकती थी टेनगन को। जहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक डीमन ने एक लेडी को पकड़ा हुआ, और वो उससे पूछ रही होती है कि तुम ये लेटर किसको लिख रहे हो। जहाँ पर वो डीमन उससे उसका नाम पूछती है तो हमें पता लगता है कि वो माँ की हुई है, और इनोस्के भी
इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा ही रहा होता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क का सेकंड एपिसोड। होप्स आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।